हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश विथ प्राप्ति। क्या आपको भी पास्ट टेंस समझ नहीं आता है? क्या आप इंग्लिश बोलते समय बार बार गलती करते हैं? वेंट की जगह गो या डिड की जगह डिड नॉट कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको पास्ट टेंस के सारे टाइप्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतने सारे आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और सबसे खास बात, आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, वो भी फुल फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक आप पास्ट टेंस के मास्टर बन जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल। वेंट किसका सेकंड फॉर्म है? गो वेंट गन, तो हमारा क्या हो गया? वेंट हो गया गो का सेकंड फॉर्म। सी एट फूड, ईट एट ईट, एन एट किसका सेकंड फॉर्म है? ईट का। तो ये हमारे क्या है? साधारण वाक्य हैं। अब क्या है नेक्स्ट? दे प्लेड क्रिकेट, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेड हमारा किसका सेकंड फॉर्म है? प्ले का। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडेंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है, अगर साधारण वाक्य से हम नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर साधारण वाक्य में हमारा क्या था? सेकंड फॉर्म था। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए, गो साधारण वाक्य में वेंट में था और नेगेटिव में आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और इसमें सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, नेगेटिव में डिड ही लगता है हर जगह। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी डिड नॉट ईट फूड। केवल क्या यूज़ करते हैं? डिड, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। एंड नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें डिड पहले आता है प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। डिड यू गो टू स्कूल? डिड कहाँ लगा है? आगे लगा है। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? डिड सी ईट फूड? एंड नेक्स्ट, डिड दे प्ले क्रिकेट? तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हमने अफर्मेटिव जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट टेंस बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कुछ नहीं यूज करते, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। और इंट्रोगेटिव में भी क्या लगता है? स्टार्टिंग में डिड लगता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही इजी है पास्ट इंडेफिनिट। एंड नेक्स्ट आते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ला यूज़ करते हैं। वॉज यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ यानी कि ही सी इट, और वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ यानी कि आई वी यू दे। इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी तो कंपलसरी है। तो ही वॉज ईटिंग, ही क्या है? सिंगुलर है तो वॉज लगा। दे वर प्लेइंग, दे क्या है? हमारा प्लूरल है, इस वजह से क्या लगाए हैं? हम वर लगाए हैं। अभी हमने अफर्मेटिव जाना, अब आते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस में। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और के साथ क्या है? प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्या है? हमारा कंपलसरी है। एग्जाम्पल लेते हैं तो वाज हम जानते हैं कि किसके साथ? सिंगुलर के साथ, और वर प्लूरल के साथ। तो
ही वॉज नॉट ईटिंग, दे वेयर नॉट प्लेइंग। अब हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉज वर आगे लगता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। अब हम एग्जाम्पल में आते हैं, वॉज ही ईटिंग एंड नेक्स्ट वर दे प्लेइंग। आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में कंपलसरी है, फिर चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सभी के साथ हम आईएनजी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करेंगे, और सबसे मेन चीज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म या लगता है। एग्जाम्पल, आई हैड ईटन, तो ईट एट ईटन, ईट का क्या है, थर्ड फॉर्म है ईटन। नेक्स्ट, सी हैड गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन किसका है, गो का है, थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड नॉट हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही हैड नॉट ईटन, एंड नेक्स्ट क्या है, सी हैड नॉट गॉन, ईट वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। ईट एट ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म है। गॉन, गो का थर्ड फॉर्म है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, हैड यू ईटन, क्वेश्चन मार्क टैग। हैड सी गॉन, क्वेश्चन मार्क टैग। क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क टैग नहीं लगाते हैं तो आपका वहीं से रॉन्ग सेंटेंस कहला जाता है। इस वजह से हर एक चीज़ को इत्मीनान से पढ़ें और देखें। फोर्थ नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल है, आई हैड बीन स्टडिंग, हैड बीन और प्लस आईएनजी क्या है, कंपलसरी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, तो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसमें हेड पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हैड यू बीन स्टडिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सहायक क्रिया और बीन के बीच में होता है। तो हैड यू बीन स्टडिंग क्वेश्चन मार्क टैग, क्वेश्चन मार्क टैग लिखना नहीं भूलना है। तो क्विक ट्रिक की बात करें तो अफर्मेटिव यानी सीधा वाक्य, नेगेटिव नॉट जोड़ दो, इंट्रोगेटिव डिड वॉज हैड आगे ले आओ। तो यही है हमारा क्या है, पास्ट टेंस। तो आज हमने पास्ट टेंस के चारों टाइप्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए। साथ ही हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। बस अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।